स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के 7 कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 9 का, जो कि व्रत है। ये व्रत का भाग नंबर 2 है, जिसमें हम जानेंगे परिचय भाग 2 में व्रत का व्यास क्या कहलाता है, व्रत का चाप क्या होता है, अर्धव्रत किसे कहते हैं, व्रतखंड क्या कहलाता है, व्रत की जीवा क्या होती है, त्रिज्या खंड क्या होता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं कि व्रत का व्यास क्या है। तो व्रत का व्यास पहले वीडियो में तो मैंने बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार व्रत के व्यास की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो ये एक व्रत बना हुआ है, ये भी एक रेखा है जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, और ये भी रेखा को ही हम व्रत का व्यास कहते हैं, क्योंकि ये भी रेखा व्रत को 2 समान भागों में बांट रही है। तो व्रत के एक छोर से केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है, या फिर उसको हम कह सकते हैं व्रत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है। आया समझ में? तो ये व्रत दिया हुआ है, और ये भी रेखा व्रत के केंद्र से होकर जा रही है, और ये भी रेखा व्रत को 2 समान भागों में बांट रही है। तो ये भी क्या कहलाया? व्रत का व्यास कहलाया। ठीक है, ये परिभाषा आप याद रख लेना। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट परिभाषा, अर्धव्रत क्या कहलाता है। व्रत तो देख लिया कि व्रत क्या कहलाता है, अब अर्धव्रत किसे कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है, तो एक बार देख लो इसको आप। तो देखिए अर्धव्रत क्या कहलाता है। अर्धव्रत को हम कहते हैं सेमी सर्किल। व्यास के द्वारा व्रत के अलग किए गए भाग को अर्धव्रत कहा जाता है, जहां व्यास को कैपिटल डी या स्मॉल डी से दर्शाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि व्रत को हम किस चीज से दर्शाते हैं, संकेत पूछता है तो हम बोल देंगे या कैपिटल डी या स्मॉल डी होगा तो स्मॉल डी में हम टिक कर देंगे। व्यास के द्वारा लिखा ना व्यास, तो व्यास क्या कहलाता है? वह रेखा जो व्रत को 2 समान भागों में बांटती है, व्यास कहलाता है। तो देखो ये पूरा व्रत दिया है, एक केंद्र वो दिया है और एक ए बी रेखा दी है। ए बी रेखा व्रत को 2 समान भागों में बांट रही है, तो ये क्या कहलाया? अर्धव्रत कहलाया। अर्धव्रत कहां से बनेगा? व्यास के द्वारा व्रत के अलग किए गए भाग को अर्धव्रत कहते हैं। तो देखो ये व्यास, ये भी इसने इस व्रत को 2 समान भागों में बांट दिया है। ऊपर का भाग ये दिया गया है, दिया ना ये ऊपर का भाग, तो ये क्या हो गया? अर्धव्रत हो गया। और नीचे का भाग ये दिया है, तो ये बन गया नीचे का भाग, ये क्या हो गया? अर्धव्रत हो गया। तो ये पूरा व्रत दिया है, इसके चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3, ये क्या है? ये दोनों अर्धव्रत है। अर्धव्रत का मतलब एक पूरे व्रत को बीच में से काट देते हैं तो उसके 2 समान भाग बनते हैं, तो उसको हम कहेंगे अर्धव्रत। आया? इसीलिए व्यास की परिभाषा हमने बताई थी। व्यास क्या है? व्यास हम जानते हो जो व्रत को 2 समान भागों में बांटता है, तो यही लिखा है यहाँ पे। व्यास के द्वारा व्रत के अलग किए गए भाग को अर्धव्रत कहते हैं। देखो इस व्यास ए बी ने 2 टुकड़े कर दिए इस व्रत के, तो ये अर्धव्रत बन गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट परिभाषा पर, जो कि है व्रत की जीवा। अब व्रत की जीवा क्या कहलाती है? ये तो व्रत का व्यास दिया है, व्यास वही कहलाता है। ठीक है, अब जीवा क्या कहलाती है अंतर देखना। ठीक है, व्यास की परिभाषा हमने बता दी और यहाँ अर्धव्रत की परिभाषा बता दी। अब चलते हैं व्रत की जीवा। व्रत की जीवा, CHORD कर्ड ऑफ सर्किल। व्रत पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। किन्हीं 2 बिंदुओं को याद रखना, व्रत के बीचों वाला क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, लेकिन उसको हम व्रत का व्यास कहते हैं। तो व्रत एक बना हुआ है, कोई 2 बिंदुओं से लेकर कोई रेखा खींची जाती है। जैसे यहाँ एक रेखा खींची गई है, यहाँ से देखो एक PQ रेखा, इस बिंदु से इस बिंदु तक ये PQ रेखा खींची गई, तो ये क्या हो गया? व्रत की जीवा। दूसरी हमने खींच दी इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो ये RS बन गई, तो ये व्रत की जीवा। तीसरी हमने खींच दी M से M बिंदु से N बिंदु तक, तो ये बन गई व्रत की जीवा MN। चाहो तो एक और खींच सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की ये, तो MN हो गया। इसको कर लो X और ये हो गया Y। ये 2 बिंदु हैं XY, तो ये क्या हो गई? व्रत की जीवा हो गई। आया समझ में? जहां PQ MN RS और बाद में हमने क्या लिख दिया यहां से XY, क्या है? XY रेखाखंड व्रत की जीवाएं कहलाती हैं। आया समझ में? व्रत की जीवाएं क्या होती हैं? आप कहोगे कि यहां से यहां तक जोड़ेंगे जो केंद्र से होकर जाता है, तो वो क्या कहलाता है? व्रत का व्यास कहलाता है। तो उसको व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, लेकिन हम उसको व्यास ही कहेंगे, व्रत की जीवा नहीं कहेंगे। ठीक है,
और जीवा ये होती हैं जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती हैं। तो जीवा की परिभाषा याद आ गई, समझ में आ गई कि जीवा क्या कहलाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर। वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्किल, ARC, आर्क। ये बहुत बार पूछा गया है MCQ क्वेश्चंस में। यह वृत्त का चाप क्या कहलाता है, वृत्त की परिभाषा क्या कहलाती है। एक कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन के लिए कई बार पूछा गया है। तो इसकी परिभाषा रटो और इसको समझो। परिभाषा क्या है, वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को, परिधि की परिभाषा आपने बता दी है, आपको याद नहीं है तो पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसमें समझ में आएगा कि परिधि क्या है। ये पूरा वृत्त बना हुआ है और इसी घेरे को पूरे को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और हम कह रहे हैं वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को, ये पूरी परिधि है। तो यहां से ये मान लो कि ये भी, ये ओ दिया, केंद्र दिया, ये भी ये खींचा है, नहीं मानना तो ना मानो, यहां से कर लो, केंद्र से यहां से यहां तक ये दो बिंदु दिए हैं B और C। तो ये जो चाप ये आर्क होता है ना, ARC आर्क, ये चाप कहलाता है, क्योंकि केंद्र से ये लिखा ना वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को। तो परिधि ये पूरी है, तो यहां से यहां तक के भाग को क्या कहेंगे, हम वृत्त का चाप कहेंगे। और यहां से ये बिंदु ले लो और ये बिंदु ले लो वृत्त का, तो ये छोटा मिल रहा है ना, ये चाप बन रहा है चाप। या फिर ये ले लो पूरा, यहां से ये बिंदु ले लो, तो ये बन गया चाप। तीन प्रकार के चाप बनते हैं। चाप को डिफाइन करते हैं, अगर दो बिंदु हमने BC लिए तो इस चाप को क्या लिखेंगे, BC के ऊपर ऐसा लिख देंगे, BC चाप। फिर इसको लिखेंगे AC, तो ये लिखा ना AC चाप, ऐसे दर्शाते हैं। और ये पूरा AB चाप या AB आर्क, ARC आर्क इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको चाप बोलते हैं। तो समझ में आया। आप चाहो तो एक दूसरा वृत्त भी बना सकते हो, समझ में आया। जैसे ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया और एक बिंदु ये है, एक ये है, तो ये भी बिंदु को हम क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कहेंगे। इसको डफरा दिया, ये केंद्र से मिला दिया। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग, छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे, बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। जैसे एक ये बना है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, ये भी को वृत्त का चाप कहेंगे। ठीक है, अब चाप समझ में आ गया, बाद में बताएंगे कि दीर्घ चाप लघु चाप क्या कहलाते हैं। इतना तो समझ में आ गया, वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वृत्त खंड किसे कहते हैं। वृत्त खंड को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। खंड मतलब सेगमेंट, ऑफ सर्किल मीन्स वृत्त का खंड, वृत्त खंड। ये कई बार पूछा गया परिभाषा में, वृत्त खंड क्या कहलाते हैं। तो दो वृत्त खंड होते हैं। ठीक है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। वृत्त की जीवा की परिभाषा हमने बताई थी, वृत्त पर कोई बिंदु, परिधि पर दो बिंदु हैं, ठीक है, उन दो बिंदुओं को एक सीधी रेखा मिला रही है तो वृत्त की जीवाएं कहलाएंगी वो। और यदि सीधी दो बिंदुओं को एक ऐसा मिला रहा है अर्क गोलाकार, तो वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो वो यहां दिया गया है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा वृत्त बना हुआ है और एक जीवा है, एक बिंदु ये दिया A, दूसरा बिंदु B दिया, इन दो बिंदुओं को एक रेखाखंड मिला रहा है तो ये जीवा हो गई, और यहां से यहां तक का ये क्या हो गया, चाप हो गया। तो यही तो कह रहा है कि वृत्त का चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। आया समझ में। तो यहां से अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड क्या कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र, ये, और इसको कहेंगे, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। पूरा वाला छोटे भाग को क्या कहते हैं, छोटा या लघु वृत्तखंड कहते हैं, और बड़े भाग को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड या बड़ा वृत्तखंड कहते हैं। आया समझ में। वृत्तखंड की परिभाषा क्या होती है, चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र, वृत्त का चाप और वृत्त की जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र। जैसे ये लिखा है कि वृत्त का चाप और वृत्त की जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। आगे समझ में वृत्तखंड क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। अब हम देखेंगे वृत्त का त्रिज्यीय खंड या वृत्त का त्रिज्या खंड क्या कहलाता है। वृत्त खंड तो हमने देख लिया, चाप और जीवा के चाप, वृत्त का चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। अब वृत्त का त्रिज्यीय खंड क्या कहलाता है वो देखिए, दो त्रिज्याओं द्वारा, किनकी दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को
त्रिज्या खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। ये पूरा वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की पूरी परिधि है। त्रिज्या से यहाँ तक एक बिंदु P स्थित है, OP। ऐसे इस केंद्र से यहाँ तक परिधि पर एक बिंदु OQ स्थित है। दो बिंदु यहाँ पे क्या है, परिधि पे स्थित है। P और Q दो बिंदु स्थित हैं। इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया, त्रिज्या से वृत्त के केंद्र से मिला दिया, तो OP मिल गया, P O से मिल गया और फिर Q को भी O से मिला दिया। तो OP एक त्रिज्या A हो गई और दूसरी त्रिज्या OQ हो गई। तो ये क्या कह रहा है, दो त्रिज्याओं द्वारा, तो OP त्रिज्या और दूसरी हो गई OQ त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को, ये पूरा वृत्त है तो ये त्रिज्या बन गई दो, और ये भाग अलग कर दिया, बीच वाला भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड ये हो गया, अलग कर दिया ना, काट के रख दो। एक किसको कर दो, जैसे हम गोला केक होता है, केक का इतना भाग काट के हमने किसी को खिला दिया जिसका जन्मदिन है, तो ये खाली हो गया ना इतना भाग। तो इसने भाग को क्या कहेंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको कहेंगे हम लघु त्रिज्या खंड, और इस पूरे वाले बड़े भाग को कहेंगे हम दीर्घ लघु त्रिज्या खंड। ये पूरा खा लिया किसी ने तो बचा इतना। ठीक है, आया समझ में। दो त्रिज्याओं द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को वृत्त का त्रिज्यीय खंड कहते हैं। समझ में आ गया। और समझना है अच्छे से तो हम एक और बार बता देते हैं कि हमारे पास एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है O, और एक त्रिज्या हमारे पास ये डली है, इसको P OP त्रिज्या हो गई, और दूसरी त्रिज्या हमने ये डाल ली, इसको Q दे दिया, तो ये Q त्रिज्या हो गई। इसको R1 लिख दो, इसको R2 लिख दो, और ये वाला जो खंड है वो क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया छोटा वाला, और ये पूरा हो गया बड़ा वाला। मान लो ये खा लिया, छोटा खाया तो छोटा लघु त्रिज्या खंड हो गया, और बड़ा वाला भाग खा लिया तो बड़ा त्रिज्या खंड हो गया। ये भी दो त्रिज्याओं के अंदर आ रहा है। आया समझ में। तो इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, समझ में आ गई आपको वृत्त का त्रिज्या खंड क्या कहलाता है ना। त्रिज्या खंड हो गया, और वृत्त उसका हमने क्या किया था, चाप खंड तो बताई, चाप और जीवा के बीच को क्या कहते हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं। ये वृत्त का त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, हमने कहा था जब चाप और जीवा के बीच जो खंड बनता है वृत्त के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। लेकिन जब दो त्रिज्याओं को मिलाने से जो खंड अलग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं के द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, POQ को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, और बड़े भाग को, ये यहां से यहां तक का ये वाला, दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। और वृत्त खंड पता ही है हमें, चाप और जीवा से जो क्षेत्र घिरा होता है वृत्त के अंदर, वो वृत्त खंड कहलाता है। इन परिभाषाओं को याद रखना है आप। जितनी भी परिभाषा हमने आपको बताई इनको हमेशा याद रखना। जब तक कि जॉब नहीं लग जाता है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, उसमें इन परिभाषाओं पे डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, और MCQ क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं आजकल। डेफिनेशन आपको याद है तो पूछ लेंगे, वो त्रिज्या खंड पूछ सकते हैं, ये भाग दे देंगे और ये भाग की डिस्टेंस पूछेंगे, या त्रिज्या पूछेंगे कितनी है त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या कहलाता है, वृत्त खंड क्या कहलाता है, वृत्त का चाप किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास क्या कहलाता है ना, वृत्त खंड क्या है, वृत्त की जीवा क्या है। ये सारी परिभाषाएं सारे वृत्त की बेसिक चीजें हैं। चाहे तुम 9वीं में पढ़ो, 10वीं में पढ़ो, 11th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो, जहां तक पढ़ोगे आप, अगर सर्कल दिया है तो ये चीजें बेस आपको क्लियर करके चलना होगा। इनमें से MCQ क्वेश्चन हर क्लास में 2 क्वेश्चन MCQ की पूछेंगे ही वो, या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, परिभाषा पूछ लेंगे कि वृत्त के त्रिज्या खंड क्या कहलाता है, या लघु त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो याद रखना, जब चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र आता है जो वृत्त के अंदर, वो वृत्त खंड कहलाता है। लेकिन जब दो त्रिज्याओं से मिलके वृत्त के अंदर का कोई भाग अलग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। इंट्रोडक्शन के सारे वीडियो समाप्त हो गए हैं। एक और इंट्रोडक्शन का वीडियो हम बनाएंगे, वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ थ्योरम या प्रश्नावली जो ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।